श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मार्कंडेय ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सरल और उत्तम साधन बताइए जो आज तक आपने किसी और को ना बताया हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा अति उत्तम साधन एक ही है, श्री दुर्गा कवच, जो समस्त विषयों को मोक्ष और सुख देने वाला है। मार्कंडेय ऋषि श्री दुर्गा कवच को अच्छे से जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि ये दुर्गा कवच 9 देवियों को समर्पित है, जिसको नव दुर्गे शक्ति भी कहा जाता है। यह नव दुर्गे शक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूप में उत्पन्न होती है और उनके अलग अलग स्वरूपों को ब्रह्मा जी ने अलग अलग नाम दिए हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा नाम चंद्रघंटा, चौथा नाम कुष्मांडा, पांचवा नाम स्कंदमाता, छठा नाम कात्यायनी, सातवां नाम कालरात्रि, आठवां नाम महागौरी और नौवां और अंतिम नाम है सिद्धरात्रि। ये सब नाम नव दुर्गे शक्ति के हैं और माँ भगवती के इन्हीं स्वरूपों की पूजा उपासना नवरात्रि में की जाती है। अब हम इसको समझते हैं। मूल में अगर देखा जाए तो जो शक्ति है वह एक ही है, जिसका नाम है शिवा। यह सिर्फ एक ही शक्ति है जो संसार के मुसीबत में आने पर अलग अलग स्वरूप लेकर उत्पन्न होती है और इसी देवी के 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। आगे बढ़ते हैं। फिर मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं कि पूर्व काल में एक कोला नामक नगरी थी। उसका जो राजा था वो बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसका नाम था राजा समर्थ। और वो राजा अपनी प्रजा को, अपने राज्य को, अपने भाइयों को और अपने हाथी को अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन कुछ कोला विध्वंसियों ने राजा के राज्य पर आक्रमण किया। कोला विध्वंसियों का मतलब है जिन्होंने कोला नगरी का विध्वंस किया, वो कोला विध्वंसी कहलाए। उन कोला विध्वंसियों की संख्या काफ़ी कम थी राजा की सेना के मुकाबले, लेकिन फिर भी राजा को पराजय का मुख देखना पड़ा, जिससे राजा अंदर से टूट गया। और फिर वही हुआ जो हमेशा एक आर्थिक और शारीरिक कमजोर व्यक्ति के साथ होता है। राजा के प्रिय जो मंत्री या उनके भाई थे, उन्होंने राजा के कष्ट द्वारा एकत्रित किए गए खजाने पर कब्जा कर लिया, जिसका पता चलने पर राजा समर्थ और भी अंदर से टूट गया और अपना घोड़ा लेकर एक वन की तरफ चला गया, ताकि उस वन में मुझे कोई हिंसक पशु मिले और वह मुझे मार डाले। लेकिन वन में जाकर राजा समर्थ को एक मुनि का आश्रम मिला, जिसमें कुछ मुनि के शिष्य और अनेकों प्रकार के हिंसक जीव और पशु बड़े प्रेम से और शांत भाव से इकट्ठे रह रहे थे। राजा समर्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा मुनि के आश्रम में गया। वहां जाकर राजा मेघा मुनि से मिला। मेघा मुनि को अपने बारे में बताया और मुनि से उसके आश्रम में कुछ दिन रहने की अनुमति मांगी, तो मेघा मुनि ने राजा को वहां रहने की स्वीकृति दे दी। अब राजा को अपने राज्य के प्रति और अपनी प्रजा व अपने भाइयों और अपने प्रिय हाथी के प्रति मोह उत्पन्न होने लगा। उस मोह के कारण ही अपने राज्य और भाइयों के बारे में सोचकर बड़ा दुख होने लगा। अब राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो उनके पास नहीं है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचकर मुझे अत्यंत दुख क्यों हो रहा है।
अब राजा ने देखा कि एक वैश्य व्यक्ति बड़ा उदास चेहरा लेकर आश्रम की तरफ आ रहा है। राजा ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ इस वन में कैसे घूम रहे हो? उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक व्यापारी है और उसका नाम समाधि है। उसके पास काफ़ी धन है, तो धन के लोभ में उसके पुत्र, स्त्री व प्रियगणों ने उसको घर से निकाल दिया। और मैं तो यह सोचकर इस वन में आया था कि कोई पशु मुझे मार दे, परंतु अब मुझे अपने पुत्र, स्त्री और प्रियगणों के प्रति काफ़ी मोह उत्पन्न हो रहा है और उससे अंदर ही अंदर मैं काफ़ी दुखी हो रहा हूँ। अब वो राजा समर्थ और वो वैश्य समाधि दोनों मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। राजा ने मुनि से कहा, हे महाभाग मुनि जी, वैसे तो मैं काफ़ी समझदार हूँ, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जो राज्य या मेरा जो परिवार जिसने मुझे धोखा दिया वो अब मेरा नहीं है, परंतु फिर भी मुझे उनका मोह क्यों हो रहा है और उसके कारण मुझे जो यह दुख हो रहा है वह दुख क्या है? और ये जो वैश्य है ये भी बड़ा अल्पबुद्धि है, इसके साथ भी यही समस्या है। अतः आप हमें यह समझाएं, यह मोह और यह दुख क्या है? तब मेघा मुनि ने जवाब दिया और राजा से कहा कि मनुष्य की समझदारी सिर्फ एक पशु की समझदारी के समान है। जो एक मनुष्य की प्रवृत्ति है वो ऐसी ही है कि आज हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो सामने वाले से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जो किया हुआ उपकार है उसे समय पर जरूरत पड़ने पर वापस कर दे। तुम जो यह मुर्गी देख रहे हो यह मोह में पड़कर खुद भूखी रहकर अपने बच्चे की चोंच में बड़े चाव से अन्न डाल रही है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, यह सब देवी भगवती महामाया का चक्कर है। उन्हीं के प्रकोप से तुम अब दुख भोग रहे हो और अगर वो प्रसन्न हो जाए तो तुमको सुख देने वाली वही है और अंत में मोक्ष देने वाले भी वही है। अब राजा को और शंका होने लगी। राजा ने मुनि से कहा कि कौन है ये देवी महामाया जो मोक्ष भी देने वाली है? आप हमें इस भगवती महामाया के बारे में जानकारी दीजिए। माँ भगवती महामाया का प्राकट्य और मधु व कैटभ नामक दैत्यों का विष्णु जी के द्वारा वध। आइए चलते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार यह बताया गया है कि जब समस्त ब्रह्मांड जल प्रलय से ग्रस्त था उस समय विष्णु जी शेषनाग की शैया पर गहरी निंद्रा में थे। तब विष्णु जी के कान के मैल से दो असुर या हम कह सकते हैं दो दैत्य उत्पन्न हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। वो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी जो कि विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न कमल के फूल पर विराजमान थे उनका वध करने अथवा उनको मारने की इच्छा के लिए उनके तरफ गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो दैत्य हैं और मुझे मारने की लालसा से मेरी तरफ आ रहे हैं, तब ब्रह्मा जी तुरंत विष्णु के पास गए सहायता की अपेक्षा से। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी तो गहरी नींद में थे और गहरी नींद से विष्णु जी को बाहर निकालना इतना आसान कार्य नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने उन योग निंद्रा की स्तुति करने की सोची जो विष्णु जी के ऊपर उस समय छाई हुई थी।
अब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से उस योग निंद्रा की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि आप विष्णु जी से दूर हो जाएं और उनको ये विचार दीजिए कि वो निंद्रा से निकलकर ये जो दो दैत्य हैं इनका संहार करे। यह सब प्रार्थना और स्तुति जब ब्रह्मा जी ने की तो वो योग निंद्रा विष्णु जी के शरीर से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। उसी योग निंद्रा को नाम दिया गया महामाया का, भगवती महामाया का। फिर विष्णु जी की निंद्रा से बाहर आए और ब्रह्मा जी के आने का कारण जानकर उन दोनों दैत्यों के साथ हमारे शास्त्रों और ग्रंथों के हिसाब से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। फिर उस देवी भगवती महामाया का जो मोह था वो उन दोनों दैत्य मधु और कैटब पे छा गया। उन दोनों दैत्य विष्णु जी से कहते हैं कि हमने आज तक तुम्हारे जैसा वीर नहीं देखा जो अकेला ही हम दोनों के साथ इतने समय से युद्ध कर रहा है। हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहते हैं, मांगो क्या मांगते हो। तब विष्णु जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्रसन्न हो, तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। तब उन दोनों दैत्यों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और विष्णु जी से कहा कि ठीक है, तुम हमें मार दो, लेकिन किसी ऐसी जगह पर ले जाकर हमें मारें जहाँ पानी ना हो या जल ना हो। तब विष्णु जी ने अपना एक पैर ऊपर उठाया और दोनों दैत्यों का वध कर दिया। ये जो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय भगवती महामाया के प्रकट होने से शुरू होकर मधु और कैटब नामक दोनों दैत्यों के वध के साथ ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है वो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अब फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ।